स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इजराइल का जो वॉर इस समय चल रहा है, इसमें जो एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है, जो कि अभी तक शायद नहीं होता था, सुनने को भी नहीं आया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जी हां, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक तरह से इजराइल का साथ यहां पर दिया। ये आप देख सकते हो, यूएई कॉल्स हमास अटैक्स ऑन इजराइल अ सीरियस एंड ग्रेव एस्केलेशन। पहले क्या होता था, यूजुअली जब भी इजराइल या फिर पैलेस्टीन के बीच में कोई भी युद्ध होता था, हमास या इजराइल के बीच में कभी भी युद्ध होता था, तो जो मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज हैं वो कभी भी इजराइल का साथ नहीं देते थे। लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है ये चेंज, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर किस वजह से जो हमास है उन्होंने अचानक से ये जो अचानक से स्ट्राइक किया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज शाम 6 बजे से हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, कोई भी अगर आप बैच लेना चाहते हो अलग अलग वैलिडिटी के साथ, वेबसाइट ऐप पर हमारे जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप एनरोल करा पाओगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आप सबको पता होगा एक इंपॉर्टेंट कंट्री है मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज के अंदर अगर आप देखोगे तो उनके द्वारा अभी बताया गया है कि ये जो अटैक हुआ है पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट फैक्शन हमास के द्वारा, आपको पता ही है हमास जो कि गाजा पट्टी के अंदर है, उनके द्वारा जो अचानक से इतना बड़ा अटैक किया गया। और आपको पता ही होगा यह अटैक कोई छोटा मोटा नहीं था, मतलब पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ा यह बताया जा रहा है। जिस तरह से अचानक से बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च किए गए, और वो तो छोड़िए, यहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे जो इजरायली पीपल हैं उनको अगवा करके गाजा पट्टी में ले गया गया है, मतलब कि उनको किडनैप कर लिया गया है और आगे देखना होगा कि कैसे उनको छुड़ाया जाएगा। तो ये सारे सिचुएशन को देखते हुए यूएई की तरफ से ये बयान आया कि दिस सिचुएशन इज सीरियस एंड इट इज अ ग्रेव एस्केलेशन। मतलब कहीं ना कहीं सारा इसकी तरफ था कि जिस तरीके से हमास ने अटैक किया अचानक से, और वो भी हॉलिडे के दिन, जो फेस्टिवल का दिन था इजराइल के अंदर, लोग सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरह से अचानक से अटैक होगा, उसको कहीं ना कहीं यहां पर सीरियस तौर पर यूएई के द्वारा लिया गया है। और ये स्टेटमेंट मैं बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से आया, और देखिए उन्होंने कहा है इट वाज अपॉल्ड बाय रिपोर्ट्स इजरायली सिविलियंस वर टेकन एज हॉस्टेजेस। मतलब जिस तरह से हॉस्टेज ले जाया गया है यहां पर इजरायली सिटीजन्स को, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये शॉकिंग है। और यहां पर यूएई का ये कहना है कि सिविलियंस ऑन बोथ साइड्स मस्ट ऑलवेज हैव फुल प्रोटेक्शन अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। मतलब चाहे इस साइड के हो चाहे इस साइड के हो, यहां पर सभी के पास जो इंटरनेशनल लॉज के तहत यहां पर फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सिटीजन्स को। देखो क्या होता है ना, जब भी कभी वॉर होता है किसी दो फैक्शंस के बीच में या फिर दो कंट्रीज के बीच में, तो वहां पर एक रूल है यहां पर, वो ये है कि आप सिटीजन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करो, क्योंकि जब आप दो देशों के बीच में युद्ध कर रहे हो तो उनकी जो दोनों आर्मीज हैं वो आपस में लड़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से सिटीजन्स को अगवा करके ले जाया गया है, इसको लेकर यूएई ने काफी ज्यादा चिंता जताई है। वैसे मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला देश था गल्फ कंट्री के अंदर। ये अगर आप मैप देखोगे, ये है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये पहला देश था पूरे गल्फ कंट्रीज में अगर हम देखें जिसने यहां पर पहली बार 2020 में इजराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया था। मतलब कहा कि हां, हम इजराइल के साथ रिलेशंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तक क्या होता था कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं यहां पर, वो इजराइल को हमेशा रिजेक्ट कर देते थे और कहते थे कि यहां पर जब तक पैलेस्टीन नहीं बनेगा, उनको फ्री नहीं कर दिया जाता, तब तक हम यहां पर इजराइल से कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय ये सारी चीजें अगर आपको याद हो स्टार्ट हुई थी, और उनके यूएस के अंडर में यहां पर नॉर्मलाइजेशन जो पैक्ट है वो कई सारे कंट्रीज के साथ किया गया। जैसे पहले सऊदी अरब हो गया, उसके बाद सऊदी अरब आपको पता होगा जो रिलेशंस है उसको बढ़ाने की अब कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से दिशा देती हैं कि आखिरकार ये अटैक किया क्या होगा, क्योंकि यहां पर अब हमें यह समझना है कि हमास ने ये जो सरप्राइज अटैक किया है उसके पीछे का कारण क्या है।
वो मैं अब आपको यहां पर बताता हूं। देखो, अभी तो क्या है कि अटैक हुआ, इजराइल की क्या कमी रही होगी, इजराइल ने इसको भापा नहीं, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका ये फेलियर बताया जा रहा है, वो सारी चीजें अब आगे देखी जाएंगी। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा था कि आखिरकार हमास को पता था। देखो, जब भी आपने देखा होगा अटैक होता है हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर, तो इजराइल उससे 3-4 गुना बड़ा अटैक हमास के ऊपर करता है। तो हमास को यह बात तो पता होगी कि अगर वो अटैक करेगा इजराइल पे तो इजराइल चुप नहीं रहने वाला, उससे कहीं बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से होगा, जो इस समय चल रहा है अगर आप देखोगे। तो यहां पर ये होने के बावजूद, ये जानने के बावजूद अचानक से हमास ने अटैक क्यों किया, इसका कारण हमें समझना है। तो 2-3 मेन कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है डिटोरिएशंस ऑफ रिलेशंस। अगर आप देखोगे जो पैलेस्टीन और इजराइल के रिलेशंस है वो अभी लगातार खराब होते जा रहे हैं। देखो क्या होता है कि अगर दो देशों के बीच में, दो रीजन्स के बीच में अगर रिलेशंस इंप्रूव की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब तो यहां पर चलो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन पैलेस्टीन और इजराइल के बीच का जो रिलेशंस अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर्स में और ज्यादा तेजी से खराब हुआ है। स्पेशली यहां पर प्रॉब्लम यह बताई जा रही थी कि इजराइल की तरफ से जिस तरह से वेस्ट बैंक के अंदर रेड किया जा रहा था, रेड कहने का मतलब है आपने सुना होगा जो अल अक्सा मॉस्क का कंपाउंड हो गया, वहां पर इजरायली सिक्योरिटीज ने रेड कर दिया। अब इजराइल की तरफ से यह कहना है कि यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हम इस तरह की रेड कर रहे हैं। लेकिन जो भी यहां पर रेड किया गया इजराइल के द्वारा इस साल, मैं आपको बता दूं, उसमें अभी तक 200 पैलेस्टीनियंस की मृत्यु हुई है और करीब 30 इजरायलीज की भी मृत्यु हुई है। तो ये जो भी चीजें हो रही थी पिछले कुछ समय से, ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से जो हमास है उसने अटैक करने की सोची होगी। इनफैक्ट यहां पर एक और जो पर्सपेक्टिव है वो आपको समझने की जरूरत है। अगर आप देखोगे यहां पर जब हम पैलेस्टीन की बात करते हैं तो वेस्ट बैंक के अंदर भी पैलेस्टीनियंस हैं और गाजा पट्टी, ये जो आप देख रहे हो यहां पर भी पैलेस्टीनियंस हैं। लेकिन गाजा पट्टी में जो रूल है वो एक तरह से हमास का रूल है, लेकिन जो वेस्ट बैंक है वहां पर उनके जो प्रेसिडेंट है आपको पता होगा, उनका नाम है मोहम्मद अब्बास फतेह। तो मोहम्मद अब्बास फतेह के खिलाफ भी लोग थोड़ा नाराज हैं। पैलेस्टीनियंस का यह मानना है कि मोहम्मद अब्बास उनके फ्रीडम के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको जीत नहीं दिला पा रहे हैं, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं हमास उठाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली हमास ये चाहता है कि पैलेस्टीनियन का इकलौता लीडर वो हमास बन जाए, वो पैलेस्टीनियंस को एक तरह से जीतना चाहता है। तो एक तरह से हमास इजराइल के ऊपर अटैक करके यह साबित करना चाहता होगा कि यहां पर जो मोहम्मद अब्बास का रूल है वो सही नहीं है पैलेस्टीनियंस के लिए, जो फ्यूचर है वो हमास के साथ है, इसीलिए सारे पैलेस्टीनियंस को हमास को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक संकेत आप कह सकते हो जो कि हमास इस अटैक के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा होगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम पैलेस्टीनियंस की बात करें, यहां पर जो मोहम्मद अब्बास का रूल है वो एक तरह से डायरेक्टली अब अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमास अटैक करता है ना, वो डायरेक्ट अटैक आपको मोहम्मद अब्बास की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। इसी की वजह से यहां पर काफी नाराजगी है पैलेस्टीनियंस में और उसका फायदा कहीं ना कहीं हमास उठाना चाहता है। और उसी की वजह से, ये पहला रीजन मैंने आपको बताया जिसकी वजह से उसने इजराइल के ऊपर अचानक से इतना बड़ा अटैक किया। अब दूसरा कारण है वो है इजरायली सोसाइटी के अंदर यहां पर डिविजन्स देखने को मिला है पिछले कुछ समय से। देखो क्या हो रहा है कि इजराइल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो वो एक काफी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। पिछले 4 साल से मैं आपको बता दूं वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, फिर कभी कोई और बन जा रहा है, और अब फाइनली वापस से नेतन्याहू जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, आप सबको पता है। लेकिन क्या हुआ है कि जो नेतन्याहू की सरकार है वो एक राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग आप कह सकते हो, जिन्होंने जो पावर स्ट्रक्चर है इजराइल के अंदर उसको बदलने की कोशिश की है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जुडिशरी के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि जुडिशरी को कमजोर किया जा सके और गवर्नमेंट को एक तरह से मोस्ट पावरफुल बनाया जा सके। अब इसको देखते हुए यहां पर क्या हुआ है कि इजरायली सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग नाखुश हैं नेतन्याहू से। उनका कहना है कि यहां पर जो सरकार है वो जुडिशरी को खत्म करने में लगी हुई है, जुडिशरी को कमजोर कर रही है, और इसीलिए क्या हुआ है कि मिलिट्री के अंदर, जो इजरायली मिलिट्री है उसके अंदर जितने लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों ने यहां पर रिजाइन करने का कोशिश किया है। उन्होंने एक तरह से यह कहा है कि हम आर्मी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से ऑलरेडी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं हमास ने यह सोचा होगा कि इजरायली सोसाइटी इस समय काफी कमजोर है इंटरनली, तो क्यों ना यह सही मौका है इजराइल के ऊपर अटैक करने का। और यह दूसरा कारण बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से इजराइल ने यहां पर हमास ने
इजराइल के ऊपर अटैक किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण देखिए वो है सऊदी अरब और इजराइल का एक साथ आना। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा कि इजराइल और सऊदी अरब उन्होंने यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन का टॉक है उसको आगे बढ़ाया है। रिसेंटली अगर आप देखोगे जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, मैं इसकी बात कर रहा हूं सऊदी अरब की। इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था और कहा कि हमारा जो रिलेशंस है इजराइल के साथ वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। यहां पर हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और हो सकता है आगे आने वाले समय में यहां पर प्रॉपर जो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश कर लिया जाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए, सऊदी अरब जो कि हमेशा से इजराइल को क्रिटिसाइज करता था और पैलेस्टीन के मामले को उनका जो एक तरह से लक्ष्य था पैलेस्टीन का, उनको सपोर्ट करता था, लेकिन अगर इजराइल और सऊदी अरब एक साथ आ जाएंगे तो क्या हमास को यह चीज पसंद आएगा? क्या पैलेस्टीनियंस को यह चीज पसंद आएगी? नहीं आएगी। तो यह यहां पर तीसरा और सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि ये जो रीअलाइनमेंट हो रहा था इससे ना तो हमास खुश था, फिर दूसरी तरफ आपको पता है यहां पर लेबनान, ये जो इजराइल के ऊपर वाला देश आप देख रहे हो, इसके साउथ में यहां पर है हिजबुल्लाह, उनको भी ये बात पसंद नहीं आएगी। और तीसरी तरफ ये जो ईरान है उनको भी ये पसंद नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोगों ने मिलकर ये प्लानिंग की होगी और इजराइल के ऊपर इतना बड़ा जो अटैक है वो करने की सोची होगी। तो ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि यहां पर हमास ने ये अचानक से और इतना बड़ा अटैक करना वो आसान काम नहीं था। हमास के लिए इकलौता इतना बड़ा काम करना आसान नहीं था, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की आप पीछे से बहुत सारा बैकिंग हुआ होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए जो बड़ी खबर आई थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं वो आपको मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये कौन से देश से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।